निर्भया के दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को कल सुबह 6 बजे होने वाली फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। निर्भया के एक दोषी पवन ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की है, जिस पर फैसला नहीं होने की वजह से फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दोषियों की फांसी टलने पर निर्भया की मां ने कहा है कि वो हार मानने वाली नहीं है और बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे भी लड़ती रहेंगी। जिस तरह से ये फांसी बार बार पोस्टपोन हो रही है, तो जब तक उनको फांसी हो नहीं जाती तब तक नहीं मैं मानती कि ये जो डेट आएगा वो आखिर ही आएगा। इससे पहले दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तीसरा मौका है जब दोषियों की फांसी पर रोक लगाई गई है। अब राष्ट्रपति के फैसले के बाद पटियाला हाउस कोर्ट से चारों दोषियों का नया डेथ वारंट जारी होगा। निर्भया को न्याय दिलाने के लिए जी न्यूज की ऐतिहासिक मुहिम के साथ नेता अभिनेता से लेकर आम लोग भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा है कि निर्भया के दोषियों की फांसी टलना दुर्भाग्यपूर्ण है। जल्द से जल्द निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए। दुर्भाग्य है ये देश में महिलाओं के लिए, और मैं सोचती हूँ कि इस तरह के निर्णय वाकई में इस समाज को ग्रसित करते जा रहे हैं। जितना जल्दी उन्हें दंड मिलता उतना ही इस देश की महिलाओं में आत्मबल बढ़ता और सुरक्षित होती। फिल्म अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने भी मांग की है कि निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि न्याय की इस लड़ाई में पूरा देश निर्भया की मां के साथ खड़ा है। देश में कोरोना वायरस के 2 नए मामलों की पुष्टि के बाद अब मरीजों की संख्या 5 हो गई है। कोरोना वायरस के 2 नए मामलों में एक राजधानी दिल्ली का है, जहां कुछ दिन पहले इटली से लौटे मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। दूसरा मरीज तेलंगाना का है, जहां दुबई से लौटे एक मरीज में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं, उनकी संख्या 5 हो गई है। केरल में इससे पहले 3 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिनका इलाज किया जा रहा है। कोरोना वायरस से चीन समेत दुनिया भर में अब तक 3044 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 47 पहुंच गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 369 FIR दर्ज की हैं। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत 44 केस दर्ज किए गए हैं। हिंसा के मामले में 1284 लोगों में से कुछ को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ लोग हिरासत में हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी हालात सामान्य हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आज हुई CBSE की परीक्षा में उपस्थिति 99% रही। आपको खुशी होगी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो एग्जाम्स कराई हैं उसमें जो अटेंडेंस रही थी, जो नॉर्थ ईस्ट के जो अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पे 99% अटेंडेंस रहा, जो कि एक अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो हिंसा से जुड़े फुटेज उनसे साझा करें। दिल्ली पुलिस ने 15 डिस्ट्रिक्ट के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर हिंसा प्रभावित लोगों को दोबारा बसाने और उनके मुआवजे और मदद को लेकर दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान के बारे में पूछा है। दिल्ली में अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अफवाह फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 1968 फोन कॉल्स की पहचान की गई है। वहीं दिल्ली में हिंसा और अफवाह फैलाने के आरोप में 13,000 व्हाट्सएप नंबर की भी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 70 ट्विटर अकाउंट की भी पहचान की है, जिनसे 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच माहौल खराब करने वाले पोस्ट शेयर किए गए थे। जो इस प्रकार के र्यूमर मॉन्गरिंग हुई थी, उस पर दिल्ली पुलिस ने केसेस रजिस्टर किए हैं और जो भी शरारती तत्व या देश विरोधी तत्व इसके पीछे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में किस मुद्दे पर बात हुई है, इसकी जानकारी नहीं है। शांति बहाली के लिए दिल्ली सरकार ने शांति और सौहार्द कमेटी का गठन किया है। आज इसकी पहली बैठक हुई, जिसमें लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। खुफिया एजेंसियों को दिल्ली में दंगे की अफवाह फैलाने की बड़ी साजिश का पता लगा है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर एक्टिव उन अकाउंट की लिस्ट तैयार की है, जिसके जरिए सोशल मीडिया पर फेक वीडियो अपलोड किए जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में रविवार शाम को जो अफवाह फैलाई गई थी, उसके तार हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फर्जी मैसेज की पहचान की है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले हैशटैग पकड़े। सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट से फेक जानकारी वीडियो अपलोड किए गए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में अफवाह फैलाने के लिए
हैदराबाद के कुछ छात्रों की भी मदद ली गई और ट्विटर और फेसबुक पर जानबूझकर भड़काऊ मैसेजेस अपलोड किए गए। साथ ही अफवाह फैलाने वाले गैंग ने कुछ खास हैशटैग का इस्तेमाल किया और इसे ट्रेंड करवाने की लगातार कोशिशें की। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भारतीय मुसलमानों को भड़काने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली हिंसा को लेकर आज संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस सांसदों ने वेल में जाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 3 दिन और 3 रात ये केंद्रीय सरकार सोई नहीं होती, इसकी वजह से ये डिस्कशन। लोकसभा में दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस सांसद राम्या हरिदास ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर बीजेपी सांसद जसकौर मीणा पर हमले का आरोप लगाया है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के सांसदों के बर्ताव को लेकर शिकायत की है। कल बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस के 4 सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। 3000 लोगों को जो मर्डर किया 1984 में कुछ भी कार्रवाई नहीं किया, उन लोग आज आके इधर ऐसे हंगामा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। आज संसद परिसर में भी कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली हिंसा को नरसंहार बताते हुए कहा कि पुलिस ने दंगाइयों का साथ दिया जबकि सरकार खामोश रही। जितने कम्युनल राइट्स होते हैं या हुए हैं, अगर वो 3-4 घंटे ज़्यादा चलते हैं तो बगैर सरकार की मदद के, बगैर सरकार के डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प के वो कम्युनल राइट्स नहीं चलते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली हिंसा को सुनियोजित नरसंहार बताया है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में दंगों का गुजरात मॉडल लागू करने की कोशिश कर रही है। গত কদিন ধরে দিল্লির মাটিতে যেভাবে মানুষ হত্যা হয়েছে, আমি মনে করি এটা একটা প্ল্যান্ড জেনোসাইড, গণহত্যা। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए कहा कि दिल्ली हिंसा पर माफी मांगने के बजाय वो बंगाल जीतने की बात कर रहे हैं। ममता ने कहा कि बंगाल में गोली मारो जैसे नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दिल्ली हिंसा में मारे गए आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा के परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की मदद देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अंकित शर्मा के परिवार को मदद के अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। उनका जाना जो है वो किसी भी तरह से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम उनके परिवार को ये लगना चाहिए कि ये देश उनके साथ खड़ा है, समाज उनके साथ खड़ा है। दिल्ली हिंसा के दौरान दंगाइयों ने अंकित की हत्या कर दी थी। अंकित का शव चांदबाग इलाके में नाले से मिला था। अंकित के परिवार ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर हत्या का आरोप लगाया है। ताहिर हुसैन अब तक फरार है। वहीं दिल्ली दंगे में अपना घर गंवा चुके बीएसएफ जवान मोहम्मद अनीस की भी आर्थिक मदद की जा रही है। बीएसएफ की ओर से आज मोहम्मद अनीस को 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। खजूरी खास इलाके में दंगाइयों ने बीएसएफ कांस्टेबल मोहम्मद अनीस के घर में आग लगा दी थी। जेएनयू के पूर्व छात्र और देश विरोधी नारेबाजी के मामले में आरोपी उमर खालिद के भाषण का एक और वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो महाराष्ट्र के अमरावती में 17 फरवरी को दिए भाषण का है। इस वीडियो में उमर खालिद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर आने पर लोगों से सड़कों पर उतरने को कह रहा है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। दिल्ली में हिंसा भड़कने और ट्रंप के दौरे से पहले दिए गए उमर खालिद के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश थी और अब इसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। दिल्ली की हिंसा कोई अचानक नहीं हुई है, प्री प्लान थी। आप देखिए उमर खालिद का एक बयान आया है अमरावती में, तो ये संजोग से वो वीडियो आ गया। संजोग से जो लोग दिल्ली में जैसी जैसी तैयारियां घरों पे कर रखे थे, अब तो सब लिंक हो रहा है। अकाली दल ने भी उमर खालिद के बयान पर कार्रवाई की मांग की है।